हाय गाइस, आप सभी का पीआर मेमोरियल आईटीआई में स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन। क्या है एलिमिनेशन? आर इलेक्ट्रिक लाइट। एलिमिनेशन क्या चीज है? प्रदीपन। इसको क्या कहेंगे? एलिमिनेशन को प्रदीपन बोलते हैं। राइट भी कर लीजिएगा, प्रदीपन। प्रदीपन इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट क्या हो गई? और अथवा इलेक्ट्रिक लाइट, रोशनी। रोशनी को इलेक्ट्रिक लाइट बोलेंगे। ठीक है, राइट करते चलिए। हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको कि इल्यूमिनेशन क्या चीज है? प्रदीपन। इलेक्ट्रिक लाइट क्या है? रोशनी। इसके बारे में जानते हैं। लाइट, लाइट क्या है? प्रकाश। लाइट क्या है? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश होता क्या है? आप लोग सभी को जानते होंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे भीतर दृष्टि का अनुभव कराती है, अनुभव पैदा करती है। क्या करती है? दृष्टि, देखने का अनुभव प्राप्त करती है। जो भी चीजें हम देखते हैं, यदि प्रकाश ना हो तो उन चीजों को हम नहीं देख सकते। तो वो चीजें हो जाती हैं कि मतलब कि देखना किससे संभव है? प्रकाश होगा तभी चीजों को देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं देखा जा सकता। क्योंकि लाइट भी जलाएंगे तो भी प्रकाश हुआ। सूर्य ऊर्जा मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही तो भी वो एक ऊर्जा है, प्रकाश है। और उसके अलावा मोमबत्ती जला रहे हैं, वो भी एक प्रकाश है। जैसे कि टॉर्च हो गया, टॉर्च हम जला रहे हैं, वो भी एक ऊर्जा हो गई। फ्लो कर रही रोशनी, रोशनी जब फ्लो करती है तो वो एक प्रकाश कहलाती है। प्रकाश कहलाती है इसी आधार पे, जैसे कि जिस चीज का भीतर की दृष्टि का अनुभव पैदा करती है, देखने का, दृष्टि देखने का अनुभव प्राप्त करती है। ऊंचे तापमान पर वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा को विकसित करती हैं, विकिरणित करती हैं, जिससे कि प्रकाश ऊर्जा तरंगों द्वारा चारों ओर, प्रकाश ऊर्जा तरंगों द्वारा चारों ओर फैलाती है। क्या करती है? फैलाती है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य है। क्या है? प्रकाश अपने आप में अदृश्य है, पर इसके अस्तित्व में ही वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसके अस्तित्व में ही चीजों को देखा जा सकता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य पूरा मतलब कि उगता है तो उसके बाद सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कहीं मोमबत्ती जलाएंगे या टॉर्च लाइट जलाएंगे तो उसके द्वारा भी अंधेरे में तो कोई चीज ढूंढी नहीं जा सकती, ना ही देखी जा सकती है। तो इस तरह से मतलब कि जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या चीज? नेचुरल है। तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं। दीपक, लालटेन और जैसे कि मोमबत्ती, मशाल और बिजली का बल्ब या ट्यूब आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। कृत्रिम और प्राकृतिक स्रोत अलग अलग हैं। आप समझ सकते हैं, जो बनाया गया है वो कृत्रिम है, जो नेचुरल वे पे मिला है हमें वो प्राकृतिक है। और उसके अलावा देखा जाए तो यह प्रकाश के चलने की गति बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश के चलने की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने के कारण यह रफ्तार जो रफ्तार होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितनी? 3 लाख प्रति किलोमीटर इसकी रफ्तार होती है। प्रकाश की जो रफ्तार है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख
प्रति किलोमीटर 3 लाख मतलब कि किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड में मापी जाती है। सेकंडों में ही प्रकाश का जो अस्तित्व है पूरे उसमें फैल जाता है। प्रति सेकंड है। प्रकाश का जो संचार है सीधी सरल रेखा में होता है। किस रेखा में होता है? प्रकाश का जो संचार होता है, जो संचार जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य से निकली हुई किरणें, जो निकली हुई ऊर्जा है वो वैसे एकदम से जब पृथ्वी पर पड़ती है वो किस हिसाब से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से मतलब कि ये फैलती है, पूरे अस्तित्व में आ जाती है और सरल सीधी रेखा में बढ़ती है। संचार जो इसका होता है इसी रेखा में होता है। ठीक है। और जैसे कि आपको समझ सकते हैं कि जैसे प्रकाश जो है हमारा, वो प्रकाश जो प्रदीपन है, प्रदीपन एक प्रकाश विकिरण ऊर्जा का ही रूप है। विकिरण ऊर्जा का ही रूप है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं जान लीजिए, राइट भी करते चलिए, नोट डाउन बहुत अच्छे से करिए। और जो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और इनसे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, अच्छा लगता है, तो मेरे जो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग भी उस चीज़ को समझेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट रखेंगे तभी जा करके कुछ हो पाएगा। आप लोग यदि पढ़ाई में रुचि रखेंगे तो आगे उन्नति करेंगे। आशा करती हूँ कि हमेशा आप लोग भी आगे बढ़िए और हर कोई आगे बढ़े, पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए, आपका जो चल रहा था प्रदीपन, प्रदीपन जो है एक प्रकाश विकिरण ऊर्जा का ही रूप है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, राइट करिएगा, जिसे हम एफ लैम्डा राइट करिएगा। एफ इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, तो ये चीजें जरूरी हैं। ये आपका इस तरह से किस तरह से होगा, थोड़ा राइट करने में, ये आपका हो गया एफ लैम्डा इक्वल वी। ये मुख्य स्रोत है सोर्स का, ये मुख्य स्रोत है सोर्स का। यहाँ जो V है वो क्या काम कर रहा है? V विद्युत चुम्बकीय या प्रकाश तरंग का वेग है। ये क्या है? प्रकाश तरंग का वेग है, राइट करिएगा। प्रकाश तरंग का वेग है, प्रकाश तरंग का वेग है या विद्युत चुम्बकीय ये हो गया प्रकाश तरंग का वेग या विद्युत चुम्बकीय। इसको किस तरह से प्रदर्शित, मतलब कि इसको किस तरह से, इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अनुसार सारी चीजें अपनाई जाती हैं। तो इसका जो होगा 2.99, राइट करते चलिए, 2.99776 इंटू 10 की पावर 8 ms मिनट प्रति सेकंड की दर होती है वेग की। प्रकाश तरंग का जो वेग होता है वो किरणें किस अनुपात में होती है? 2.99776 इंटू 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड इस तरह से मापी जाती हैं, जिसे व्यवहारिक रूप से क्या कहेंगे? व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसकी 3 इंटू, नोट डाउन करिए, 3 इंटू 10 की पावर 8
10 की पावर 8 से मतलब कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है, व्यक्त करते हैं, इसको इससे व्यक्त करते हैं। राइट करिए, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे आगे F जो है आपका, F क्या है, V हो गया F। अब F पे, F क्या है आपका, F के लिए लिखिए, F हमारी फ्रीक्वेंसी है, F हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। F हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, आवृत्ति, इसको आवृत्ति लिखिए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हमारी आवृत्ति हो गई। अब लैम्डा जो हमारा है, लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा क्या है, ये हमारा हो गया तरंग दैर्घ्य, मतलब तरंग लंबाई, इसको तरंग बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है, तरंग की जो लंबाई होती है उसको दर्शाता है। राइट कर लीजिए, राइट करने के बाद में आगे चलते हैं, राइट करिए जल्दी से इसके बारे में। सूर्य से निकलने वाली बल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, मतलब कि सूर्य से जो निकलने वाली कुल ऊर्जा के मान, कुल ऊर्जा के मान का लगभग 40%, लगभग कितना, 40% ऊर्जा, 40% ऊर्जा, जो 40% ऊर्जा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी तक कितना पहुंचता है, 40% ऊर्जा के स्रोत से आप लोग देख पाएंगे, मतलब कि इस तरह से 40% जो है सूर्य की से निकलने वाली कुल ऊर्जा के मान का लगभग 40% ऊर्जा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। 40% ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। विकिरण ऊर्जा, जो विकिरण ऊर्जा है विद्युत तरंगों के रूप में फैलती है, जिसका जो फैलाव है, गति है, लंबाई है, वो हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड के की होती है। कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तथा इन तरंगों की लंबाई लगभग 7.5 इंटू, देखिए राइट करिएगा, राइट करिएगा आप लोग, कितनी होती है, 7.5 इंटू 10 की पावर -7 होती है। कितनी होती है, इतनी होती है मिनट, m इतनी होती है। राइट करिएगा, राइट करिएगा। ये क्या है, तरंगों की लंबाई लगभग, ये तरंगों की लंबाई, तरंगों की लंबाई जो मापी जाती है, लंबाई 7.10 की पावर -7 से लेकर लगभग 4 इंटू 10 की पावर माइनस, इससे लेकर के से लेकर 4.5 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, 4 इंटू, सॉरी ये 4 इंटू 10 की पावर है, 4 इंटू 10 की पावर -7 है। 7 मिनट के हिसाब से लेकर लगभग, मतलब कि ये विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करती है। 7.5 इंटू 10 की पावर -7 से लेकर 4 इंटू 10 की पावर -7 तक ये ऊर्जा उत्पन्न करती है, लगभग उत्पन्न करती है, जो कि प्रकाश तरंग का परास मतलब रेंज जो होती है, वेव्स जो होती हैं, तो परास कहलाती है। परास क्या, रेंज को ही परास बोलते हैं, रेंज को ही परास हिंदी में बोलते हैं, परास कही जाती है, ठीक है, परास कही जाती है। परंतु प्रकाश तरंग की जो लंबाई होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लंबाई
जो लंबाई है इकाई मीटर कम पड़ जाती है, इकाई मीटर जो होती है वो कम पड़ जाती है। अतः प्रकाश तरंग जो होती है वो एंगस्ट्रॉम ली जाती, मतलब कि एंगस्ट्रॉम ली गई है। क्या ली गई है? एंगस्ट्रॉम ली गई है। इसको राइट कर लीजिएगा, किससे ली गई है? एंगस्ट्रॉम से ली गई है, जिसे ए डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम को ए डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश की परिभाषा जान लीजिए। प्रकाश की जो परिभाषा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। उसके अलावा जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की जो किरणें होती हैं, किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचती हैं। उस वस्तु को हम देख सकते हैं, हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इस तरह से ये आपकी परिभाषा होती है कि किस तरह से होता है आपका ये चीज। ये आपका क्या हुआ? लाइट क्या चीज हो गई, क्या होती है, ये आपने जाना। और लाइट के बारे में किस तरह से होता है अब जानते हैं। ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री क्या होती है? इतिहास। जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो आपका प्रकाश का इतिहास बताती है। क्या है? आइए जानते हैं। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी ने। स्किप मत करिए, मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह हर चीज समझ में आए। ठीक है? राइट करिएगा। क्या? हिस्ट्री। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? 19वीं सदी के आरंभ से, कब से? 19वीं सदी के आरंभ से राइट करिएगा, मैं बोलती जा रही हूँ। 19वीं सदी के आरंभ में सूर्य छिपने के बाद, 19वीं सदी के आरंभ होने में, मतलब कि सूर्य छिपने के बाद प्रकाश की कमी के कारण दिन जैसा काम करना असंभव था। दिन जैसा काम करना मतलब कि दिन के टाइम पे काम करना जब प्रकाश नहीं था, नेचुरल था। उसके अलावा जो मतलब कि नेचुरल तो प्रकाश था, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो बनाया गया वो नहीं था। तब किस तरह से होता था? तब हम देख नहीं पाते थे। शाम के टाइम कोई चीज देख नहीं पाई जाती थी, असंभव था देखना। उस समय जलती हुई आग या मसाल आदि से ही प्रकाश के स्रोत का काम लिया जाता था। जब तक नहीं था तब तक उसको जाना नहीं गया। छोटे क्लासेस के मतलब कि बुक्स में आप लोग जानेंगे कि आदि मानव किस तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट किया, किसी तरह से जानकारी हुई उसको, किस तरह से आग जलाना सीखा, आग को जाना। फिर उसके बाद में उसने किस तरह से मसाल बनाई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लालटेन हो गई, गैस जेट हो गया, गैस मेटल हो गया, दीपक हो गया। उन सब चीजों को धीरे धीरे जानकारी, जब से आग की उत्पत्ति हुई तब से लोगों ने मतलब उस चीज को आगे जान पाए। अब देखा जाए तो 1842 में कार्बन आर्क लैंप, कब? 1842 में, राइट करिएगा। सन 1842 में कार्बन आर्क लैंप, कौन सा? कार्बन आर्क लैंप
बनाया गया। फिर उसके बाद में 1867 में इसकी लाइट हाउस की स्थापना की गई। किसकी लाइट हाउस की स्थापना की गई? किस सन में? 1878 में। 1878 में क्या किया गया? 1878 में आपका पहले आपका सन 1867 में क्या हुआ? 1867 में इसकी जो कार्बन आर्क लैंप की है, इसकी लाइट हाउस बनाया गया। इसका लाइट हाउस बनाया गया, लाइट हाउस बनाया गया। फिर उसके बाद में फिर क्या, इसमें मतलब धीरे धीरे सारी चीजों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से धीरे धीरे हर चीज बनती चली गई। तो 1878 में क्या होता है? सन 1878 में लिखिएगा स्वैन एस, इनका नाम लिख लीजिए, स्वैन, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी हूं। स्वैन नाम के एक व्यक्ति ने पहले इनकैंडिसेंट फिलामेंट लैंप का प्रदर्शन किया। किस लैंप का प्रदर्शन किया? इनकैंडिसेंट, लिख लीजिए, इनकैंडिसेंट लैंप का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद में सन 1913 में टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्बों को बनाना संभव हो पाया। कब? सन 1913 में टंगस्टन फिलामेंट लैंप बनाना संभव हुआ। इतना जान लीजिए, ठीक है। लैंप बनाना संभव हुआ, बल्बों को बनाना संभव हो गया, फिलामेंट वाले बल्बों को बनाना संभव हो गया। इससे पहले कार्बन फिलामेंट वाले बल्ब बनाने के काफी प्रयोग किए गए। कार्बन फिलामेंट लैंप बनाने के काफी प्रयोग किए गए, जिसके तहत मतलब कि कार्बन फिलामेंट लैंप जो बनाए गए, प्रयोग किए गए, इन प्रयोगों में एडिशन स्वैन क्रोम्पटन राइट करिएगा। एडिशन हो गए, स्वैन हो गए, क्रॉम्पटन हो गए। ये जो क्रॉम्पटन तथा मोरे नाम के जो व्यक्ति, इन वैज्ञानिकों ने काफी योगदान रहा है। इन सभी जो वैज्ञानिकों का काफी योगदान रहा, ये वैज्ञानिक हैं, राइट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। इन सभी का काफी योगदान रहा। एडिशन हो गए, स्वैन हो गए, क्रॉम्पटन हो गए और मोरे, इन लोगों का काफी योगदान रहा। वैज्ञानिकों के कुछ समय बाद कूपर हैविट, क्या नाम है? कूपर हैविट ने मरकरी वेपर लैंप को बना लिया। किसने बना लिया? कूपर हैविट जो थे, कूपर हैविट ने क्या किया? कूपर हैविट ने मरकरी वेपर लैंप बनाया, इसका आविष्कार किया, वेपर लैंप का आविष्कार किया, फिर बना लिया। इसके बाद में इसके साथ ही फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम वेपर लैंप और नियॉन लैंप आदि भी अपने प्रारंभिक रूप में बनने आरंभ हो गए। कौन कौन से लैंप? मरकरी वेपर लैंप हो गया, और कौन सा?
सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, नियॉन बल्ब हो गए। नियॉन मतलब कि किस तरह के सोडियम वेपर लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम और नियॉन लैंप हो गए, इस तरह के बनने शुरू हो गए। आर्क लैंप की जो रोशनी बहुत तेज होती है, किस लैंप की तेज होती है? आर्क लैंप की जो रोशनी होती है वो बहुत तेज होती है। आर्क लैंप इसकी रोशनी बहुत तेज होती है। इसकी तेज होने के कारण यह रोशनी आंखों तथा चमड़ी को हानिकारक है, चमड़ी के लिए हानिकारक है। इसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो आंखों की रेटिना पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इनका जो प्रयोग है ऊंचे पोलों पर स्ट्रीट लाइट या यार्ड लाइटिंग के लिए किया जाता है। आर्क लैंप सिनेमा घरों और प्रोजेक्टरों, फोटोग्राफी के कार्यों तथा इनके कार्बन रॉड जलकर खर्च होते हैं। इनके जो रॉड होते हैं कार्बन रॉड जलकर खर्च हो जाते हैं, इसलिए ये महंगे पड़ते हैं। इसलिए ये अच्छी बड़ी जगहों में मिलते हैं। कहाँ पे? सिनेमा घर हो गया। सिनेमा घर के अलावा क्या हुआ, जैसे कि सिनेमा घर हो गए और प्रोजेक्टरों में, फोटोग्राफी में, इन सब जगहों पे इन सब चीजों का बहुत यूज हुआ। किस चीज का यूज हुआ? आपका कार्बन रॉड, जो आपका आर्क लैंप है, इसकी रोशनी तेज होती है, इसके कारण वहां पे यूज किया गया और महंगे भी पड़ते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप, जो फिलामेंट लैंप होते हैं, बहुत छोटे बड़े लैंपों के लिए, मतलब कि बहुत छोटे बड़े जो होते हैं, छोटे तथा बड़े साइजों में आसानी से बनाए जाते हैं। जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं बनाए जा सकते हैं। ये साफ तथा स्थिर रोशनी देते हैं, अच्छी देते हैं, रोशनी देते हैं, साइजों में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये अच्छे होते हैं, भरोसेमंद होते हैं तथा इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। घरों में इस प्रकार के लैंप अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। गैस डिस्चार्ज जो ट्यूब हैं, कौन से? गैस डिस्चार्ज ट्यूबों तथा बल्बों का प्रयोग भी आजकल काफी मात्रा में होने लगा है। अब देखिए, आपका इस टाइम पे देखा जाए तो एलईडी सबसे ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। एलईडी खर्च देखिए महंगे तो होते हैं, बट उनका रोशनी टिकाऊ होती है और अच्छी होती है। ये आपका हिस्ट्री बता रहे हैं। ये किसकी हिस्ट्री बता रहे हैं? प्रकाश की। जब से ये शुरुआत हुई, कब से किन चीजों की शुरुआत हुई, वो चीज बताई जा रही है आपको। वो चीजें जानिए कि जैसे काफी मात्रा में होने वाले रोशनी व घरों में, कारखानों में जो चीजें हुई, जो लगाए जाते थे आपके, तो उस हिसाब से ये सब लैंप यूज किए गए। बहुत उपयोगी नहीं है हुए, बट इनका जो प्रयोग है स्ट्रीट या सैड स्टोर लाइटिंग के लिए होने लगा था उस टाइम पे। ये प्रति वाट अधिक रोशनी देने के योग्य हैं जो आपके लैंप होते थे। अब हो गया आपका इन प्रयोग से दिन तथा रात का अंतर बहुत कम हो गया है। इस कारण औद्योगिकीकरण की दिशा में काफी तरक्की करना संभव हो गई है। अब कारखानों तथा प्लेटों में निरंतर काम करना संभव हो गया है। इन्हीं लाइट्स के कारण, देखा जाए तो इन्हीं लाइट्स के कारण ही अब लोगों को दिन और रात का पता नहीं चल पाता है। रोशनी के कारण, किसके कारण? लाइट्स के कारण। तो इन सब चीजों को जरूरी है आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कि लाइट क्या चीज हो गई। प्रकाश जब तक है तब तक प्रकाश का महत्व क्यों है? प्रकाश का महत्व इसीलिए है कि जब तक प्रकाश है तब तक हम देख पा रहे हैं चीजों को। प्रकाश नहीं तो कुछ भी नहीं, तो अंधकार में जीवन होगा। इसलिए प्रकाश बहुत जरूरी है। औद्योगिकीकरण में और इंडस्ट्रियल एरिया में सब जगह देखिए प्रकाश के कारण ही प्रकाश का काफी महत्व है।